हम सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ के चलते हैं, हम इतना बड़ा वाइड क्राइटेरिया नहीं पकड़ते, हम सिर्फ एक छोटी चीज़ को पकड़ के सभी चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं। अरे सब गई भाड़ में, मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कूल लगूंगा। थोड़ी शर्म कर ले मेरे भाई, बस। वो शर्म जो है ना, वो जब तेरे ईगो पे लगेगी ना, तू सुधर जाएगा। तुझे किसी ने अब तक ये चीज़ कही नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि बुरी लगे, लेकिन यही चीज़ तुझे हेल्प करेगी। सो गाइज, मुझे थोड़ी शर्म फील होती है ये वीडियो बनाते हुए, लेकिन स्टिल मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि मैंने किसी को कमिट किया है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। मैंने किसको कमिट किया है ये समझते हुए हम सिर्फ एक सिंपल सी स्टोरी समझेंगे कि कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे एक आदमी का जिसकी उम्र है 55 साल, 55 ईयर्स। ही इज़ अ फादर ऑफ 2 सन्स। उन दोनों बेटों में से एक बेटे की शादी हो चुकी है और दूसरा बेटा है जो करीब 20 साल या 21 साल का है, जिसको उन्होंने भेजा है यूएस पढ़ाई करने के लिए, राइट। अब उस बेटे के साथ क्या होता है कि वहाँ पर वो जब पढ़ाई करने गया वहाँ पे यूएस में, तो उसको कोई अट्रैक्शन फील हुआ किसी लड़की के लिए, राइट। पढ़ाई करते करते दौरान कॉलेज के अंदर कोई पसंद आ गई उसको। द थिंग इज, कुछ टाइम तक उसने उसे चेज किया और उसके बाद वो लड़की ने उसे, हम कह सकते हैं कि छोड़ दिया या फिर चीट कर दिया या फिर उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। नाउ दिस गाय इज फीलिंग टेरिबल और मे बी ही वांट्स टू क्विट हिज स्टडीज। अब उसको कॉलेज जाने की इच्छा नहीं है। वो कहता है अपने पापा से कि पापा मैं फिर से इंडिया आ रहा हूँ, मुझे नहीं करना कॉलेज, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना। अब आप सोचो ये सिंपल सी बात कि किसी बाप की नौबत ऐसी आ जाए कि वो एक स्ट्रेंजर को, एक अनजान व्यक्ति को रिक्वेस्ट करे कि यार प्लीज़ आप मेरे लिए एक वीडियो बनाओ ताकि मैं अपने बेटे को भेज सकूं, क्योंकि मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। सॉरी। अब मुझे बहुत बुरा फील हुआ सबसे पहले तो ये मैसेज जब आया। मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा, एक सिंपल लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि आप सोचो एक आदमी के लिए, इवन एक औरत के लिए, चलो आदमी औरत छोड़ो, एक माँ और एक बाप के लिए उनकी इज्जत बहुत प्यारी होती है। किसी को भी अपनी नाक बहुत प्यारी होती है। वो कभी भी अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करेगा, चाहे खुद सफ़र करेगा वो शेयर नहीं करेगा। अब उनको शेयर करना पड़ा है, इसका मतलब आप सोचो कि कितनी एक्सट्रीम भी होगी सिचुएशन कि वो लड़का, उनका बेटा, सुनने को ही रेडी नहीं है कि नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा बस। अब उन्होंने, उस बेटे ने डायरेक्टली तो नहीं कहा कि यार ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन है। उन्होंने किसी फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से बात करते करते ये बात निकलवाई कि यार दिक्कत क्या है, इसको अचानक से क्या हो गया। तो उन्होंने जो उनके बेटे के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बता दिया कि यार ऐसा ऐसा सिचुएशन है, अभी कॉलेज जाता भी नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस घर बैठा रहता है। अब इन दी एंड वो कहता है कि नहीं अब मैं ना कॉलेज जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना मुझे, ना जॉब करनी है ना कुछ, मैं आ रहा हूँ चुपचाप घर पे। आप सोचो कि एक पिता ने अपनी कितने सालों की मेहनत और कमाई करके उस बेटे को यूएस भेजा होगा ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके, कुछ बन सके, कुछ एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी काबिल बन जाए कि यार तुम थोड़े बहुत भी सक्सेसफुल हो जाओगे तो लाइफ में कुछ कर लोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अब उसे काबिल बनाने के लिए उस पिता ने उसे यूएस भेजा, लेकिन वहाँ जाकर उस बेटे की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से चेंज होकर आ जाते हैं एक लड़की के प्रति, एक लड़की के लिए। अब उस सिर्फ एक लड़की के लिए पूरी पढ़ाई, पूरा करियर छोड़ने को रेडी है वो। अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे कहा है एक सिंपल सा मैन टू मैन टॉक करेंगे, फिर लॉजिकली खुद डिसीजन लेना। मैं जानता हूँ कि मैं कोई नहीं होता तुम्हारी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने वाला, लेकिन मैंने कमिट किया है तुम्हारे पिताजी को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर बुरी लगे तो प्लीज़ एक बार देख लेना, उसके बाद मत देखना, डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। एक मैन टू मैन टॉक करो मुझसे कि मुझे एक चीज़ बताओ यार, जिस लड़की को तुम चेज कर रहे थे, जिसके पीछे पड़ रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली मैं तुमको इमोशनल या क्या कहते हैं कि प्रेशराइज नहीं करना चाहता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, कोई बात नहीं, ये सभी चीज़ें नेचुरल है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने वही सब चीज़ें कर रहे हो जो नेचुरल है। हर कोई टीनेजर्स, हर कोई अर्ली 20s में आकर ये चीज़ें फेस करते हैं या फील करते हैं। मैंने भी की होगी, मेरे दोस्तों ने भी की होगी, सभी लोग करते हैं।
राइट? अब इस क्रूशियल टाइम पे सबसे पहले समझने वाली बात आती है कि आप डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करते हो, प्रायोरिटीज किस तराजू में तोलते हो, राइट? अब सिर्फ और सिर्फ दिक्कत तुम्हारी यहाँ पर आती है कि तुमने उस लड़की को लड़की की तरह देखना बंद करो, एक ह्यूमन, एक व्यक्ति की तरह देखना शुरू करो कि यार उस एक जिस तरीके से आप एक ह्यूमन हो, जिसकी खुद की सोच है, खुद के चॉइसेस हैं, खुद के प्रेफरेंसेस हैं, जो पहले खुद के बारे में सोचता है। हर कोई ह्यूमन इंडिविजुअली सबसे पहले खुद को सेंटर में रखता है, खुद की चॉइसेस को सेंटर में रखता है, खुद के प्रेफरेंसेस को सेंटर में रखता है कि मुझे क्या चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू आर फीलिंग अबाउट हर, यू नो। वो इतना केयर नहीं करेगी कि तुम क्या सोचते हो। मे भी हो सकता है कि उसको कोई और पसंद हो, मे भी हो सकता है कि उसका प्रायोरिटी अभी करियर हो, उसे ध्यान नहीं देना इन सब चीज़ों में। मे भी हो सकता है कि कोई भी रीज़न हो जिस वजह से वो तुमसे शायद तुमको पसंद नहीं करती। सो व्हाट, दैट डजंट मेक यू एनी लेस ऑफ अ ह्यूमन, ऑफ अ गुड ह्यूमन, यू नो। आप भी एक उसी तरह की ह्यूमन बीइंग हो। किसी के मना करने से, किसी के रिजेक्ट करने से आप छोटे या कम महसूस नहीं करना आपको। आपके अंदर अभी भी वो काबिलियत है, आपके अंदर अभी भी आप वही सक्षम लड़का हो, लड़के हो, जो जब यूएस जाने से पहले जिसके अंदर सपने थे, एस्पिरेशंस थे, तुम अभी भी वही हो। बस तुम्हारी दिक्कत है कि तुम्हारा जो कहते हैं ना कि चश्मे के आगे धूल जम गई है, वो धूल किस चीज़ की जमी बताऊं आपको, मैं एकदम क्लियरली बताऊंगा। ये एक मैन टू मैन टॉक कर रहा हूँ, ये मत समझना कि यार ये किसी ऑडियंस के लिए वीडियो बनाई है। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई। येस्टरडे इटसेल्फ ब्रदर्स डे था, सो ब्रदर्स डे के हिसाब से भी एक भाई से बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करूंगा मैं। तुमको मैं अपना छोटा भाई मान रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये सभी चीज़ें मेजॉरिटी लड़के इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ कूल है, या फिर उनके फ्रेंड्स इस तरीके से सोचते हैं, या फिर उनके फ्रेंड्स के कोई रिलेशनशिप है, तो उन मेजॉरिटी लड़कों को ये फील होने लगता है कि यार हमारी भी कोई होनी चाहिए ऐसी पार्टनर जिसके साथ हम बात करें, टाइम स्पेंड करें। और इसीलिए वो दो प्रायोरिटीज में डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, बट तुम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो क्योंकि अब एक चीज को तुम ओवरलैप कर रहे हो अपने करियर के ऊपर। मैं सच में बता रहा हूं कि अभी तुम्हारी 19-20 साल की उम्र है। आज से 4-5 साल बाद अगर सच में आज से तुमने फिर से अपने करियर पे ध्यान देना शुरू किया ना मेरे भाई, तुम रियलाइज करोगे कि ये तुमने बहुत ही फूलिश हरकत की थी, राइट? एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना यार। एक छोटी सी बात शायद यूं समझ लेते हैं कि यार एक तुम्हारे माँ बाप जिनकी उम्र आज 55-60 साल हो चुकी है, उन्होंने कितने एक्सपीरियंसेस किए होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना ही स्ट्रगल किया होगा, उन्होंने खुद में भी कितनी गलतियां की होगी, राइट? बट आज वो जिस स्टेज में है वो अपने डिसीजंस के बलबूते पर हैं, राइट? अब वही गलतियां समझ लो कि आप भी दोहरा रहे हो। शायद उन्होंने भी अपने टीनेज में कुछ गलतियां की होगी, बट उसके बाद उन्होंने गलतियों से मूव ऑन भी किया होगा। इसीलिए वो आज एक अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, जो काबिलियत रखते हैं कि मैं अपने बेटे का फ्यूचर बनाने के लिए थोड़े पैसे भी इन्वेस्ट कर सकूं। ऐसी काबिलियत भी ज्यादातर पेरेंट्स में नहीं होती। तुम एक ब्लेस्ड बच्चे हो यार। तुमको शुक्र मनाना चाहिए कि तुमको ऐसे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने तुम पर भरोसा रख के तुम्हारे ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके, मेजॉरिटी स्टूडेंट लोन्स में आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है, राइट? आप सभी लोगों को ये चीज पता होगी। अब इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया तुम्हारे लिए, उस चीज को तुम छोड़ दोगे सिर्फ ऐसी लड़की के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको तुम जानते हो सिर्फ 6 महीनों से? ये क्या लॉजिकल डिसीजन होगा यार? किस तरह का डिसीजन है ये? यूं समझ लो उसने रिजेक्ट कर दिया, सो व्हाट? तुमको अभी, तुम 20 साल की उम्र है मेरे दोस्त, ये तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने की कि यार मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं। ये क्या बेवकूफ़ी है यार? ये तरीका नहीं है डिसीजन लेने का। अब इस तरीके से डील करोगे लाइफ की सिचुएशन से। कोई भी टफ सिचुएशन आई मेरे पास कि यार मैं चाहता था ये लेकिन मेरे साथ हुआ नहीं, अब क्या करोगे? बाकी की जितनी भी चीजें हैं उनको डिस्कार्ड कर दोगे, फेंक दोगे लाइफ में से? ये तरीका तो नहीं है मेरे भाई। I'm just being honest, you know। मेरा एक छोटा भाई होता ना तो मैं उसको भी यही तरीके से डांटता, यही तरीके से समझाता। यूं मत समझना कि कोई अनजान तुमसे आके तुम्हारी पर्सनल चीज में इंटरफेयर कर रहा है।
मैं जानता हूँ कि मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हारे पर्सनल मैटर में आके इन्वॉल्वमेंट ले। मैं बस इतना समझता हूँ कि किसी पिता ने मुझ पर भरोसा किया है, तो उनसे मैंने सिंपल सा ये कहा कि सर, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा और हो सकता है कि शायद इस चीज़ से आपका बेटा कन्विंस हो जाए। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। मैं खुद भी बिलीव करता हूँ तुम में और बस ये समझता हूँ कि यार तुम्हारे अंदर काबिलियत है, इस वजह से तुम वहाँ पे पहुँचे हो। कितने बच्चे पहुँच भी नहीं पाते। समझो अपनी काबिलियत को। मेरा काम तुमको मोटिवेट करना नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। यूँ समझ लो कि तुम्हारा बड़ा भाई हूँ बस, और कुछ नहीं। समझे? बस ये समझना कि एक भाई से तुम बात कर रहे हो अपने, और वो तुमको कुछ चीज़ें समझा रहा है जो शायद तुम बाद में जाकर रियलाइज़ करोगे, और अभी गलतियाँ करना छोड़ दिया ना, तुम बाद में मुझे थैंक करोगे, शुक्रिया अदा करोगे। खास तौर पे अपने पापा का, जिन्होंने किसी अनजान व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं कि यार मेरी इज्जत को दांव पे लगा रहा हूँ मैं। मुझे खुद को शर्म आ रही थी जब उन्होंने इतना बड़ा मैसेज भेजा मुझे। इट्स रियली टफ, यू नो। आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन अभी नहीं है। Hats off to your dad. Hats off. He's an amazing father, man. He's a great dad. ऐसे माँ बाप मुश्किल से मिलते हैं, समझ रहे हो? मैंने देखे हैं ऐसे काफी सारे केसेस, मैंने खुद भी देखे हैं। वो डिस्कार्ड कर देते हैं, अरे डिसोन कर देते हैं, जाओ तुमको नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, निकलो। मुझे भी नहीं पड़ी तुम्हारी, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपना ईगो प्यारा होता है मेरे दोस्त। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने खुद की इज्जत को दांव पे लगा के एक अनजान व्यक्ति, वो अनजान व्यक्ति मैं हूं, मुझसे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। इसका मतलब आप समझो, 55-60 साल की उम्र में किसी को अपनी चीज बताना इतना डिफिकल्ट है ना मेरे दोस्त, कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस, आपका पूरा सेल्फ एस्टीम आप खो बैठते हो। इसीलिए मेजॉरिटी लोग कोई शेयर नहीं करते। ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि तुम एक अच्छे बेटे हो, उनको तुम पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा है कि यार तुम सेम एज के हो, थोड़ी बहुत ज्यादा गैप नहीं है, एज गैप, इसलिए शायद तुम्हारी बात समझ जाए। उन्होंने सिर्फ इस रीजन से मुझे कहा है और कुछ नहीं है। उनको आज भी तुम पर भरोसा है कि तुम सच में ये सब फिजूल की चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दोगे। मैं सच कह रहा हूँ, ये जो चीजें आज तुमको बहुत कूल, अमेजिंग ये सब लगती है ना कि यार वो कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप होगा, मेरे सब दोस्त जलेंगे मुझसे, ये सभी फिजूल चीज़ें तुम 25, 26, 27, 28 के साल में, आप जब उम्र होगी तुम्हारी, सोचोगे यार मैंने कहाँ पे अपना टाइम बर्बाद किया यार। जो चीज़ें मैटर भी नहीं करती। ये जो आज तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं जो आज तुमको बहुत कूल लगते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, तुमको बहुत कूल लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी अमेजिंग है, ये दोस्त 4-5 साल बाद होंगे भी नहीं तुम्हारे आसपास। तब किसके सामने कूल बनोगे? तब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी जिसको लेकर तुम कह सकते हो कि आई एम कूल, वो होगा तुम्हारा करियर। 25, 26, 27 की उम्र में तुम्हारे करियर के हिसाब से देखा जाएगा तुम कितने सक्सेसफुल हो, कितने फेलियर हो। तब देखा जाएगा कि तुम कितने कूल हो, तुमने कितना अचीव किया लाइफ में। और आज अगर फिजूल चीजों की वजह से छोड़ दिया ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को, अपने काम को छोड़ दिया ना फिजूल चीजों की वजह से, उस टाइम पर भी तुम ऐसे अनकूल ही रह जाओगे। फिर सोचोगे कि यार अब मुझे फिर से कूल बनने के लिए कुछ मिलता नहीं है, फिर तुम कंप्लेन करोगे। आज एक अपने भाई की बात समझ रहे हो, इस तरीके से मानना। बस एक मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आज बस खुद की लाइफ को सुधार ले, डिसीजन ले ले, और जिस काम के लिए यूएस गया है उस चीज में खुद का 110% दे दे। 2 साल तक सीरियस होगा ना मेरे भाई, सिर्फ तू सच में रियलाइज करेगा कि यार यश, तूने बात बहुत सही कही मुझे, सच में कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप्स गलत है, क्योंकि आप सिंपल सा एक एसेंशियल चीज समझो, किसी की भी लाइफ बेहतर किस तरीके से समझोगे कि हाँ यार ये सैटिस्फाइड कैसे है। सबसे पहले आता है आपका करियर। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल है जिसको हम कहते हैं कि यार, एटलीस्ट मेरा पर्सनल बिलीफ है कि यार ये 3 चीजें आपकी सेटल डाउन होती है ना, प्रॉपर ढंग से चल रही होती है ना, तो एक व्यक्ति की लाइफ अच्छे से निकलती है। आपका करियर अच्छे से है, आपके फाइनेंसेस मैनेज हो रहे हैं। दूसरा आता है आपके रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स के अंदर आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी फैमिली आ जाती है, आपके माँ बाप से कैसे रिलेशन हैं आपके भाई बहन के साथ कैसे रिलेशन हैं आपके,
इवन आपके कोई पार्टनर है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आती है। बट ये सेकंड चीज़ है। तीसरी चीज़ है आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ। इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा बहुत भी ढंग से मैनेज करोगे ना मेरे भाई, आप सच में कह रहा हूँ बहुत अच्छा फील करोगे लाइफ को लेके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती पता है हमारी, इस उम्र में, जिस उम्र में तुम हो ना अभी, हमको करियर और हेल्थ बिल्कुल नहीं दिखती, हमको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप्स दिखते हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर भी एक सब कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपके भाई बहन भी आते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आते हैं, आपके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स भी आते हैं जिसके अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स ये सब चीजें आती है। हम सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ के चलते हैं, हम इतना बड़ा वाइड क्राइटेरिया नहीं पकड़ते, हम सिर्फ एक छोटी चीज को पकड़ के सभी चीजें डिस्कार्ड कर देते हैं। अरे सब गई भाड़ में, मुझे सिर्फ एक लड़की चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कूल लगूंगा। थोड़ी शर्म कर ले मेरे भाई, बस वो शर्म जो है ना, वो जब तेरे ईगो पे लगेगी ना, तू सुधर जाएगा। तुझे किसी ने अब तक ये चीज कही नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि बुरी लगे, लेकिन यही चीज तुझे हेल्प करेगी। 1 साल के लिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ भूल जा सब चीजें। भूल तो नहीं पाएगा, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली भूल नहीं पाएगा, लेकिन अपना अटेंशन डाइवर्ट कर अपने करियर पे और अपने फ्यूचर गोल्स पे। क्योंकि इस टाइम पे अगर बकवास डिसीजन मेकिंग की है ना, रिग्रेट करोगे। आई होप एंड आई बिलीव कि तुम मेरी बातें एक बड़े भाई की तरह सुन रहे हो। मैंने पहले ही कहा कि एक मैन टू मैन टॉक कर रहा हूं मैं, बस ये समझना। और तुमको जरूर ये चीज समझने की जरूरत है, आज से बदलाव लाओ और कल से जाओ कॉलेज, पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो। अगर ऐसे कोई बेकार फ्रेंड्स भी है ना, फिजूल फ्रेंड्स ग्रुप भी है ना, उनको हटाओ लाइफ में से, निकालो। क्योंकि वही लोग तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हें खराब हैबिट्स में डाल देंगे कि नहीं ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले। कुछ ट्राई नहीं करना मेरे दोस्त। ओके, आई होप तुम समझ रहे हो इस बात को। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे पिताजी की भी एक रिक्वेस्ट है कि तुम सुधर जाओ थोड़े से। खैर, सुधरने वाला वर्ड मत यूज करो यार, मैं तुमको अशेम्ड फील नहीं करवाना चाहता, शेमफुल फील करवाना नहीं चाहता। यूं मत समझो कि ये समझो बस ये सब चीजें नेचुरल है, और एक सामने वाला व्यक्ति जिसने तुमको रिजेक्ट किया है, उसने रिजेक्शन एक ह्यूमन लेवल पे किया है, राइट? तुम्हारे अंदर कुछ खामी नहीं है, तुम भी एक इंसान ही हो, बस शायद उसको देख नहीं पा रहे हो कि यार वो भी एक इंसान है, उसकी शायद चॉइसेस अलग है उसकी, और कुछ नहीं है। तुमको और 50 ऑप्शन मिलेंगे, 50 ऐसी लड़कियां लड़के सब मिलेंगे तुमको, 50 दोस्त मिलेंगे। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है यार, क्यों एक की वजह से लाइफ वेस्ट कर रहा है अपनी? रिक्वेस्ट है मेरी भी, समझो, और ज्यादा लोड मत दो खुद को। रिलैक्स करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, अच्छा खाना खा, अच्छे लोगों से मिल जो तुझसे सक्सेसफुल हो। तुम्हारे जैसे मीडियोकर लोगों के बीच में मत रहो, ये बकवास चीजें सिखाएंगे तुमको। तुमसे जो आगे हो ना, उनसे दोस्ती रखो, उनसे मिलो, अपने प्रोफेसर से जाके अपने डाउट सॉल्व करो, उनसे मिलो, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे सीखो कि यार मुझे लाइफ में और क्या करना चाहिए। सर, मैम, सर, मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। अपना ईगो साइड में फेंक दे और उनसे जाके पूछ कि सर मुझे और सीखना है, मैम मुझे और सीखना है, मैं सीखने के लिए आया हूं यहाँ पे, टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं। ऑलराइट, चलो, आई रियली होप एंड आई रियली विश कि यार तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाए और ये सब बकवास चीजों को तुम साइड में फेंको। I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.